दोस्तों नमस्कार, मेरे इस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रावण का वध रामायण का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। भगवान राम ने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के उद्देश्य से रावण का वध किया। रावण अपने समय का एक महाशक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका अहंकार, अधर्म और पाप कर्म उसकी शक्ति पर भारी पड़ गए। हालांकि रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था और एक विद्वान पंडित भी था, लेकिन उसके कृत्य अधर्म और अन्यायपूर्ण थे। यह प्रश्न कि क्या भगवान राम ने केवल ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए तपस्या की, एक गहन विचार विमर्श का विषय है। रावण केवल एक साधारण राजा नहीं था, वह दशानन, महाज्ञानी, महाशक्तिशाली और शिव का महान भक्त था। उसके पास ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए कई वरदान थे, जिनकी वजह से उसे मृत्यु से बचने का वरदान प्राप्त था। लेकिन रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसने सीता का अपहरण किया, धर्म और मर्यादा को तोड़ा और अपनी शक्ति के मद में चूर होकर संपूर्ण समाज के लिए संकट पैदा किया। इन कृत्यों के कारण उसका वध आवश्यक हो गया था। यह सत्य है कि रावण ब्राह्मण था, वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था, लेकिन उसका आचरण ब्राह्मणों के धर्म से विपरीत था। उसने न केवल अधर्म को अपनाया, बल्कि अपने साम्राज्य में भय, अन्याय, आतंक फैलाया। हालांकि रावण ने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था और विद्वान था, लेकिन उसके कर्म उसे राक्षसत्व की ओर ले गए। राम ने रावण का वध धर्म और न्याय की स्थापना के लिए किया। यह केवल युद्ध जीतने का मामला नहीं था, बल्कि अधर्म और अन्याय का अंत था। फिर भी भगवान राम ने रावण के ब्राह्मणत्व का सम्मान किया और उसके वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण की हत्या को ब्रह्म हत्या माना जाता है, जो सबसे बड़ा पाप होता है। हालांकि रावण अधर्मी और अत्याचारी था, फिर भी उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भगवान राम ने धर्म का पालन करते हुए रावण का वध किया, लेकिन वे धर्मशास्त्र के नियमों और मर्यादा को बनाए रखने के लिए ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाना चाहते थे। वध के बाद भगवान राम ने ऋषियों और मुनियों की सलाह पर भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और समुद्र तट पर तपस्या की। रामेश्वरम में स्थित यह शिवलिंग आज रामेश्वरम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान राम ने केवल ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए तपस्या नहीं की। उनकी तपस्या का उद्देश्य धर्म और मर्यादा की स्थापना और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णता से निभाना था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और उनके हर कार्य में धर्म और मर्यादा का पालन प्रमुख था। उनकी तपस्या यह भी दर्शाती है कि अधर्मी का वध भी धर्म के नियमों के अनुसार होना चाहिए और इसके बाद भी किसी भी प्रकार का पाप यदि संभव हो तो उसे शुद्ध किया जाना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान राम का यह कृत्य धर्म का पालन करने और समाज को सही संदेश देने का था। रावण के वध के बाद भी भगवान राम ने विनम्रता और कर्तव्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि शक्ति और ज्ञान के साथ साथ विनम्रता और धर्म का पालन आवश्यक है। भगवान राम ने यह दिखाया कि अधर्म के विनाश के बाद भी व्यक्ति को आत्मचिंतन और शुद्धिकरण करना चाहिए। रामेश्वरम मंदिर, यहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी, हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह स्थान भगवान शिव और भगवान राम के बीच की भक्ति और आस्था का प्रतीक है। रामेश्वरम की यात्रा करने से भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान राम ने रावण का वध केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए किया। उनकी तपस्या ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए थी, लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी था। यह घटना यह सिखाती है कि न्याय का पालन करने के बाद भी आत्मचिंतन और विनम्रता का होना आवश्यक है। भगवान राम का यह कृत्य मर्यादा, धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।